एवरीवन, वेलकम टू वेदा एकेडमी। आई होप आप सब फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लास में कवर करे थे 2024 के सीबीएसई के ऑल इंडिया के पेपर के कुछ क्वेश्चन, जिसमें हमारे एमसीक्यू और एआर कवर हो गए थे। तो अब आज मैं आपको करवाऊंगी हमारे वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर। तो बेटा, अब आप सोचोगे कि मैम वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग आंसर, ये तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, ये आप इतनी सी देर में कैसे कंप्लीट करवाओगे? तो बेटा, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट मार्किंग स्कीम ना कुछ वर्ड्स पे आपको मार्क्स देती है ना। ये बात मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में भी काफी बार बोल चुकी हूँ। तो मैं सिर्फ आपको वो वर्ड्स बताऊंगी कि बेटा ये वर्ड आपको मेंशन करने हैं। अब आप इतने बड़े हो चुके हो कि अब आप अपनी लैंग्वेज खुद से बना सकते हो, ठीक है? तो आज हम उससे आगे के वेरी शॉर्ट से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? चलिए, इससे पहले बेटा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी वेदा के ऐप के फीचर्स बता देती हूँ। जैसे कि अभी अगर आप किसी भी बच्चे को बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल आ गया है सर पे, किसी भी बच्चे को कोई और टॉपिक समझना हो, कोई और भी किसी और चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत आ रही हो, है ना, तो बेटा हमारी ऐप पे आपको पूरे हमारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे। जो जैसे सपोज आपको अभी बायोटेक के चैप्टर में कोई दिक्कत है, कोई एक टॉपिक नहीं समझ आ, तो आप स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं हमारे, उधर जा सकते हो, प्रॉपर अपना देख सकते हो, अपने लिए टेस्ट बना सकते हो, अपनी प्रैक्टिस एनालाइज कर सकते हो। आपको अपनी रिपोर्ट पूरी मिल जाएगी कि आपका कैसा परफॉर्मेंस आया है ना, एक एनालाइज हो जाएगा। साथ ही साथ मेरा बूस्टर सेशन, जैसे ये भी एक हमारा बूस्टर सेशन था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इससे आपकी परफॉर्मेंस क्या हुई है? बूस्ट हुई है, और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा एग्जाम के लिए, ठीक है? हमारे टेलीग्राम का भी चैनल है बेटा, ठीक है? ये वाला, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। आप इससे सब लोग आई गेस ज्वाइन हो, क्योंकि हम लोग फ्लो चार्ट्स डालते रहते हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, हम फ्लो चार्ट्स डालते रहते हैं आप लोगों की हेल्प के लिए, है ना? तो अब लास्ट मिनट हेल्प के लिए आपके काम आएंगे। ठीक है? आपको कोई भी डाउट है, आप हमें यहाँ पे पूछ लो। इवन आप हमें ये इस वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हो। अगर हमें लगेगा नहीं तो हम उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा 16 तक मैंने आपको हमारी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस करवा दिए थे। अब 17 से मैं यहाँ पे कराऊँ, ठीक है? तो अभी पूछ रहा है, ऑल दो हीमोफिलिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर टू ब्लड रिलेटेड मेंडेलियन डिसऑर्डर, yet they differ in their pattern of inheritance. State any two differences. तो बोला दो डिफरेंसेस, ठीक है बेटा? तो सबसे पहला हीमोफिलिया क्या था, याद करो। हीमोफिलिया आपका हमारा या तो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कहलाता है, ठीक है? मैं थोड़ा फास्ट फास्ट करवाऊंगी बेटा आपको, ठीक है? आपको बाकी अपनी लैंग्वेज में प्रॉपर आता है बनाना, ठीक है? एक्स लिंक डिसऑर्डर, या आप उसे सेक्स लिंक डिसऑर्डर भी कह सकते हो। वहीं पे हमारा सिकल सेल एनीमिया हमारा क्या था? ऑटोसोमल, ठीक है? क्या था? ऑटोसोमल डिसऑर्डर था। ऑटोसोमल कैसा? रिसेसिव, ठीक है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है? अब एक्स लिंक्ड है, तो मतलब क्या था कि सिर्फ एक्स कैरी कर रहा था, एक्स क्रोमोसोम। तो किसमें होने के चांसेस ज्यादा है? क्योंकि अगर एक एक्स पे अगर हमारा है एच, अगर हमारा जो याद करो क्रॉस हमने करे थे, है ना, तो किस पे होने के चांसेस ज्यादा थे? मेल्स में होने के चांसेस ज्यादा थे। तो मेल हैव हायर चांसेस, ठीक है? इसमें क्योंकि ऑटोसोम में हो रहा है, कोई स्पेसिफिकली सेक्स क्रोमोसोम नहीं इन्वॉल्व है, तो इसमें क्या था? इक्वल चांसेस थे, ठीक है? इसमें क्या रहते हैं? इक्वल चांसेस। तो आपके 2 पॉइंट यहाँ पे कवर हो गए, ठीक है? ये आपका ये कह दिया, ठीक है? अब ये वाला आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द फॉलोइंग टेबल। ये आपको सारे ड्रग्स के जो हमारे प्लांट्स थे उनका नाम दे रखा है। ड्रग पूछा है कि ड्रग है और उनके इफेक्ट बॉडी पार्ट पे कौन से। तो ए जो है बेटा पैपेवर सोम्निफेरम, ठीक है? अब बेटा यहाँ पे अब आप ये कहोगे मैम मॉर्फिन भी तो लिख सकते थे। मॉर्फिन नहीं जाएगा बेटा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका फंक्शन डिप्रेसेंट या स्लो डाउन बॉडी फंक्शन हो रहा है। मॉर्फिन क्या काम करता है? पेन किलर की तरह काम करता है। तो गलती से भी बेटा यहाँ पे मॉर्फिन मत लिखना, ठीक है? आप हीरोइन या फिर स्मैक, ठीक है? ये दो लिख सकते हो। ये आपके ये कह रहे हैं, या डायएसिटाइल मॉर्फिन, वही जो आपका हीरोइन होता है, ठीक है? अब आपका कैनबिस सटाइवा, ठीक है? कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स कहाँ आपके कौन से पार्ट पे उनका इफेक्ट होता है, याद करो। देखो सी से क्या है? कैनबिस। सी से क्या है? कैनाबिनॉइड। सी से क्या है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है? तो इससे हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है, ठीक है? सी हो गया एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है? एरिथ्रोजाइलम कोका से याद करो हम क्या कोका था, ठीक है? कोका एल्कोलॉइड, कोकेन, ठीक है? ये हुआ था, तो इससे कोकेन या कोका एल्कोलॉइड, ठीक है? इसे क्रैक भी कहते हैं। अब इसका क्या था? कोक हमारे कहाँ कोकेन लोग क्यों लेते हैं? आपने सुना होगा मूवीज वगैरह में। कोकेन लोग किससे मिलते हैं? एक फीलिंग ऑफ
क्या यूफोरिया जिसे कहते हैं, एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, हेलुसिनेशन, ठीक है, ये सब हो रहा है। इसलिए कहाँ, तो इसका मतलब कौन से पार्ट पे इफेक्ट कर रहा है, आपके ब्रेन पे, ठीक है। तो आप ब्रेन कौन सा है, सीएनएस का पार्ट, तो इफेक्ट स्टिमुलेट सीएनएस, अ सेंस ऑफ यूफोरिया, कोई भी लाइन आप लिख सकते हो, आप सीएनएस भी लिख सकते हो, आप यूफोरिया वाली लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है। सब पे आपको मार्क्स मिले, ठीक है। हाउ इज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ डेट्राइटस एंड टेम्परेचर, नेचर ऑफ डेट्राइटस, याद करो हमने डिकम्पोजिशन में क्या पढ़ा था कि अगर लिग्निन और काइटिन का बना है तो क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि लिग्निन और काइटिन जो होते हैं वो थोड़े हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं, हार्ड पॉलीसेक्राइड्स है, ठीक है। तो उन्हें ब्रेक डाउन करना मुश्किल होता है, ठीक है, तो इसका स्लो डिकम्पोज होंगे, ठीक है। और वहीं अगर नाइट्रोजन और क्या वाटर सोल्यूबल, जैसे हमारी शुगर्स हो गई, सिंपल शुगर मतलब हमारे पॉलीसेक्राइड नहीं, हमारे मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड, तो क्या होगा, तो फास्टर होगा हमारा डिकम्पोजिशन का रेट, ठीक है। अब इन टेम्परेचर का भी पूछ रहा है, तो ये तो हम सब जानते हैं, जो हमारी फंजाई होती है, बैक्टीरिया होते हैं, सब कौन से टेम्परेचर को प्रेफर करते हैं, वार्म टेम्परेचर को, ठीक है। तो वार्म टेम्परेचर पे डिकम्पोजिशन फेवर होगी और लो टेम्परेचर पे इनहिबिट, बस, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन है, नेम एनी टू कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस, स्टेट टू रीजंस दैट मेक देम इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। याद करो कॉन्ट्रासेप्टिव हमारे सीयू कॉपर रिलीजिंग वाले कौन से थे, जिसमें सीयू लगता है, कॉपर हमारा कौन सा, कॉपर टी, ठीक है, और कौन सा था, कॉपर 7, CU7 जिसे हम कहते हैं, या मल्टीलोड 368, 378 सॉरी, है ना, वो आप कर सकते हो। या फिर अब ये पूछ रहा है कि क्यों, दो रीजन बताने हैं क्यों इफेक्टिव थे। सीयू है, कॉपर रिलीज कर रहा था, क्या बढ़ा रहा था, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, स्पर्म को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी बढ़ा रहा था, ठीक है, फीमेल के यूट्रस में। और क्या हो रहा था, आपके स्पर्म की मोटिलिटी भी कम कर रहा था, ठीक है। आपके ओव्यूलेशन को भी इफेक्ट करता है, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी इफेक्ट करता है, बट यहाँ पे आप दो ही पॉइंट लिखोगे, ठीक है। नेम एनी टू आउटब्रीडिंग डिवाइसेस दैट फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड एंड एक्सप्लेन हाउ दे हेल्प इन इनकरेजिंग क्रॉस पॉलिनेशन। देखो इसमें आपको दो कोई भी लिखने हैं। एक तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि अगर यूनिसेक्सुअलिटी है प्लांट में, सिर्फ मेल प्लांट है या फीमेल प्लांट है तभी, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा था, दूसरा ये था कि अगर दोनों की मिच्योर अगर पॉलन मेच्योर पहले हो गया और आपका स्टिग्मा मेच्योर नहीं हुआ, रिसेप्टिविटी स्टिग्मा पे आई नहीं, तो पॉलिनेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, तो हो जाएगा, आपकी ऑटोगैमी कभी नहीं होगी, ठीक है। तीसरा क्या था, तीसरा आपने पढ़ा था कि अगर दोनों की हेट्रोस्टाइली, अगर दोनों की हाइट अलग अलग हो, एंथर एंथर ऊंचा हो या एंथर छोटा हो, और आपकी स्टिग्मा ऊंची हाइट पे हो, तो हाइट का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। और क्या, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, या कुछ जेनेटिकली उसने रिजेक्ट कर दिया अपना, है ना, तो ये हमारे थे, इसमें से कोई भी आप दो लिख लो, ठीक है। हाउ इज टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन मॉडिफाइड टू एक्ट एज अ क्लोनिंग वेक्टर। वो ये पूछ रहा है कि टीआई प्लाज्मिड यूजुअली क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूस करता है, नाम ही है वही टीआई प्लाज्मिड। तो अब वही बोल रहा है कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो था वो क्लोनिंग वेक्टर की तरह कैसे काम कर रहा है। तो इसमें बेटा नाम से ही देख लो कि क्या होता है, उसका वो वाला जीन जो वायरुलेंट है जिससे ट्यूमर हो रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको तो हम साइलेंट कर देते हैं या डिसार्म्ड कर देते हैं, ठीक है। साइलेंट भी लिख सकते हो आप, डिसार्म्ड भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों वर्ड चल जाएंगे। और उसके अलावा हम अपना डिजायर्ड जीन उसमें इंसर्ट कर दें, ठीक है। तो इससे आपका ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन पे अगेंस्ट एज अ क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। गिवन बिलो इज अ पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल डाइवर्सिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। ये आपका बेटा एग्जैक्टली आपका एनसीईआरटी का, आपका बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर का डायग्राम उठकर आ गया है, ठीक है। तो डायग्राम बेटा विद लेबलिंग देख लो, ये वाला डायग्राम तो बच्चे कई बार अक्सर कर भूल जाते हैं, इतनी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। इसके संग के बेटा और भी हमारे इंसेक्ट वगैरह वाले, इंसेक्ट मोलस्का वगैरह के डिवीजन जो है, वो सब भी आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है। तो इसमें देख लो आपका ए क्या होगा, ये आपको याद करो, ए और यहाँ पे क्या थे, सबसे कम क्या होते हैं, सबसे ज्यादा फिशेस थी। उसके बाद किसका होता है, बर्ड्स सबसे ज्यादा होती है। आपने देखा बर्ड्स कितनी सारी वेराइटी होती है ना। बेटा हम जब पढ़ते थे ना, जब हम अपने कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें याद है कि बर्ड्स की मैंने एक एक्चुअली में एक फाइल बनाई थी जिसमें बहुत ज्यादा, मैंने पता बहुत वेराइटी ऑफ बर्ड्स ढूंढी थी। तो उस समय मैंने उन सबकी पिक्चर्स हमें लगानी थी,
आपको मतलब एक प्रेजेंट करना होता है प्रोजेक्ट। तो मुझे याद है कि मैंने उसमें प्रॉपर ये पूरा प्रेजेंट किया है कि बर्ड्स बहुत सारी वैरायटी थी। मेरे पास मेरी फाइल छोटी पड़ गई थी, मैंने 100 स्पीशीज लगाई थी तो भी, है ना? तब भी। तो बर्ड्स आपकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? उसके बाद क्या आता है? उसके बाद हमारा आता है आपका रेप्टाइल्स, ठीक है? बर्ड के बाद क्या आएगा? आपका रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स आपने देखे कितने सारे होते हैं, लिजर्ड्स आपके कितने तरीके के होते हैं, हमें आदियों के नाम भी नहीं पता। उसके बाद क्या है? मैमल्स और एम्फिबियंस आपका आ गया, वर्टिब्रेट्स का क्योंकि चार्ट है, ठीक है? तो अब वो ये पूछ रहा है कि मेंशन टू एग्जांपल ऑफ रिसेंटली एक्सटिंक्ट एनिमल्स। कौन से हुए थे? सबसे फेमस डोडो कहाँ से हुई थी? मॉरिशस से। क्वागा, क्वागा कहाँ से हुई थी? अफ्रीका से, ठीक है? और ये स्टेलर सी काउ, है ना? वो पानी में आपकी एक सी काउ होती है, उसका डायग्राम आपने देखा हो तो, ना? और आपकी 3 स्पीशीज थी जो हमारे इंडिया से जा चुकी हैं, ठीक है? टाइगर की, इनका नाम है बाली, चावन और कैस्पी। आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हो, ठीक है? आपको सब पे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? मोस्टली बच्चों को डोडो और क्वागा याद रहती है, तो यही याद रखिए, ठीक है? आप इसमें अपना मेंशन भी नहीं करोगे उनकी जगह कौन सी, क्योंकि उसने पूछा नहीं है स्पेसिफिकली क्वेश्चन, आपके मार्क्स कहीं नहीं करें, ठीक है? Predation is referred to as detrimental interaction. Explain any 3 positive roles supported by example each. That is a predator plays in a predator की बेटा predation, वैसे हम उसे एज नेगेटिव कंडीशन मतलब ऐसे मानते हैं, बहुत ज्यादा प्रिडेशन कहते हैं ना अच्छी चीज नहीं है, लेकिन प्रिडेशन का कुछ काम है तभी वो इकोसिस्टम में हो रहा है। क्या है वो काम? देखो, सबसे पहली बात, अगर शेर डियर को नहीं खाएगा तो डियर क्या करेगा? डियर की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ती रहेगी, ठीक? अगर शेर आपके हिरन को नहीं खाएगा तो क्या होगा? बहुत ज्यादा तो और क्या होगा? एनर्जी का फ्लो नहीं होगा। सबसे पहली बात, तो सबसे पहले क्या आपकी जो चल रही है एक फूड चेन जो हम कहते हैं, घास को डियर खाता है, डियर को लॉयन खाता है, तो वो प्रॉपर नहीं चलेगी फूड साइकिल। तो कॉन्ड्यूट ऑफ एनर्जी, ये स्पेसिफिकली एक वर्ड है कॉन्ड्यूट, ठीक है? आपकी एनसीईआरटी एक वर्ड यूज करती है कॉन्ड्यूट ऑफ एनर्जी। ये वर्ड बेटा लिखना जरूरी है, ठीक है? इस पे मार्क्स, अगर कॉन्ड्यूट ऑफ एनर्जी आपने वर्ड नहीं लिखा तो मार्क्स आपके कटेंगे, ठीक है? तो ये इसमें प्रिडेशन का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा क्या है? आपकी प्रे क्या? डियर, डियर की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है। इसमें देखो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी में आप कोई भी अपनी फूड चेन बना देना, ठीक है? कोई भी फूड चेन ड्रॉ कर सकते हो। दूसरा क्या है? आपका प्रे की पॉपुलेशन को मेंटेन रखना है। इसमें आपका एक एग्जाम्पल है, कौन सा? प्रिकली पियर कैक्टस का, है ना? कि प्रिकली पियर कैक्टस से इसकी वो बच्ची थी, हाँ यहाँ पे कैक्टस की, हाँ, कि एक मॉथ इंट्रोड्यूस कराई गई थी। इससे क्या हुआ था? प्रिकली पियर कैक्टस जो कैक्टस फीडिंग थी, तो उससे क्या हुआ? उसकी मतलब बच गए थे वो सारे ना, तो उससे क्या हुआ? उसका स्प्रेडिंग जो था प्रिकली पियर का वो रुक गया था, ठीक है? अब दूसरा क्या था कि कंपटीशन कम करवा रहा है दो स्पीशीज में, तो दो प्रे की स्पीशीज है, क्योंकि एक को तो उसने जो, अब देखो दो है, दो में से जो उसे इजीली मिल जाएगी वो उसे खा लेगा ना। वो मेहनत क्यों करना चाहेगा? जिसने अपने आप को ज्यादा मॉडिफाई कर लिया, अडेप्ट कर लिया, हमने पढ़ा है अडेप्टिव मतलब नेचुरल सिलेक्शन। तो जिस स्पीशीज ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया बेटर, वो बच जाएगी, दूसरी आपकी खत्म हो जाएगी दूसरी। तो क्या हो रहा है इसमें? इसमें कंपटीशन हमारा कम हो रहा है, इंटेंसिटी कंपटीशन की। इसका एग्जांपल क्या है? कि स्टार फिश की वजह से, जिसका नाम था पिसासेस्टर, ठीक है? उसकी वजह से क्या हुआ? 10 स्पीशीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स हमारी कम हो, वो मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स जो थी वो एक्सटिंक्ट हो, ठीक है? The first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with AD deficiency. Mention the cause of this disorder. वो ये बोल रहा है कि जो वो आपने एडीए डिफिशियंसी का आपने पढ़ा था जीन थेरेपी वाला पार्ट, पहला क्या है? ये कॉज क्या है? कि उसको डेफिशिएंसी है, किसकी? जीन की, जो क्या बना रहा है? एडिनोसिन डाईअमीनेज एंजाइम बना रहा है, ठीक है? याद रखना, डाईअमीनेज एंजाइम है, जीन की डेफिशिएंसी है, ठीक है? डेफिशिएंसी या डिलीशन, आप डिलीशन भी लिख सकते हो, डेफिशिएंसी भी लिख सकते हो, ठीक है? अब वो बोल रहा है लिस्ट द पॉसिबल ट्रीटमेंट, 3 ट्रीटमेंट, एक तो जीन थेरेपी हो गया, दूसरा क्या था हमारा? एंजाइम थेरेपी भी, ठीक है? एंजाइम रिप्लेसमेंट, इसकी जगह आपको कोई और एंजाइम जो इसी के जैसे सिमिलर है स्ट्रक्चर में केमिकली दिया जाता है, ठीक है? और दूसरा क्या? बोन मैरो क्योंकि इसका जीन कहाँ था? बोन मैरो में था। तो बोन मैरो अगर हम ट्रांसप्लांट कर देंगे तो क्या होगा? ये बन जाएगा वापस से, तो सिंपल सी बात है।
ठीक है, तो ये आपका ये तीनों हो गया। ठीक है, ये तीनों आपके क्वेश्चन सॉल्व हो। डिस्क्राइब एनी 3 असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक प्रैक्टिस टू ट्रीट इनफर्टिलिटी। ये तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि ये क्वेश्चन आपसे सबसे ज्यादा पूछने के चांसेस हैं। ये आर्ट से जो आपका क्वेश्चन आता है, क्या थे हमारे, जिफ्ट हो गया, आईवीएफ हो गया, इन सबको बेटा एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, जिफ्ट हो गया आपका, जिफ्ट में क्या हुआ था, 8 अगर ब्लास्टोमियर तक है तो 8 ब्लास्टोमियर के अराउंड तक अगर है जाइगोट तो कहाँ, आपके फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवाया गया था। ठीक है, और क्या था, गिफ्ट था, जिसमें गैमीट ट्रांसफर करवाया जाता है फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, गैमीट, उसमें मेनली हमारा क्या, ओवा ट्रांसफर करवाया था। आईसीएसआई, इसमें क्या कराया था आपको, इन विट्रो में आपका स्पर्म इंजेक्शन, सीमन जो होता है वो इंजेक्ट कराया जाता है माइक्रो इंजेक्शन से। ठीक है, ये इन विट्रो ही होता है। ठीक है, और एआई क्या था आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब क्या, किसी डोनर से लिया था स्पर्म और इंजेक्ट किया गया था। ठीक है, तो ये सब आप अगर जो भी बेटा आप जो भी लिखो इन सबको एक्सप्लेन करना, शॉर्ट में एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा। ठीक है, 3 आपको लिखने हैं, कोई भी आप 3 से लिख सकते हैं। Write the karyotype as the genetic disorder of an individual who has developed from a zygote formed from an XX egg fertilized by a Y sperm। वो ये कह रहा है क्या बना हमारे पास जाइगोट का, वो XSY। तो ये कौन सा था हमारा, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, इसी में पढ़ा था ना हमने। उसका कैरियोटाइप क्या था, या तो देखो बेटा यहाँ पे आप ए लिख सकते हो, ये हमारे ऑटोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इसको हम ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 44 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 44 हमारे, क्योंकि ऑटोसोम हमारे कितने होते हैं, 44 टोटल, है ना, तो 44 भी लिख सकते हो। तो दोनों केस में आपका सही जाएगा, या फिर आप लिख सकते हो 47-XXY, वो भी चल जाएगा। ठीक है, उसमें प्लस मत लिखना। ठीक है, 47 प्लस मत कर देना, 47 डैश करके XXY लिख, ठीक है, तब सही माना जाएगा। मेंशन एनी 2 सिम्टम्स ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर। 2 सिम्टम्स क्या थे, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्या, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, क्या हुआ था, गायनेकोमास्टिया हम जिस वर्ड को बोलते हैं। ठीक है, और क्या हुआ था, मैस्कुलिन कैरेक्टर्स। ठीक है, स्टर्लिटी भी हुई थी। ठीक है, तो ये सब आपका इसका सिम्टम हो गया। अब ओवरऑल डेवलपमेंट क्या थी, मैस्कुलिन डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये वो आप इसके सिम्टम्स लिखते हो। राइट द पॉसिबल रीजन दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस XX एग। क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ है, अगर आपको याद करो, सेग्रीगेशन नहीं हुआ। कब नहीं हुआ, सेल डिवीजन के टाइम पे। ठीक है, जब हमारे मेटाफेज पे सेग्रीगेट होते हैं ना, अपने अपने पोल्स पे जाते हैं, वो सेग्रीगेशन हुआ ही नहीं है, तो इससे आपका ये हो गया। ठीक है, in case of any dispute, a small sample of tissue or even a drop of blood can help us to determine the paternity of a child, provide the scientific explanation of a substance to substantiate the statement। क्या है बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, बट इसका आंसर मैं आपको बता दूं ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि अब डिटेल में जाऊंगी तो बहुत देर लग जाएगी। ठीक है, स्टेप आपको याद है आपको कैसे करना है। ठीक है, आप पीछे वीडियोस में भी देख सकते हो, किसी को फ्लो चार्ट चाहिए तो वो भी मांग सकता है। ठीक है, लिस्ट द साइलेंट फीचर ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोला था डार्विन ने, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्या कि जो सर्वाइव करेगा, सर्वाइवल को उसने क्या, फिटेस्ट को उसके क्या थे, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जो अपने आप को कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बना लेगा और क्या कर लेगा अपने, और ऑब्वियसली बात है सर्वाइव बेटर करेगा, अपने आप को रिप्रोड्यूस ज्यादा करेगा, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेगा, वो ज्यादा बेटर सर्वाइव करेगा। ठीक है, और क्या था, माइक्रोब्स, और कई बार स्पीशिएशन का भी बात आई। ठीक है, वो आप लिखना चाहो लिख सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है स्पीशिएशन का, आपको बस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला एक्सप्लेन करना है। ठीक है, microbes have proved to be suitable example to study evolution by natural selection, justify given रीजन। वो कह रहा है क्यों माइक्रोब्स प्रेफर करे जाते हैं, क्योंकि छोटी लाइफ साइकिल है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन किस पे हमारा डिफाइन किया गया था, हमारी वेरिएशन पे, जितनी ज्यादा वेरिएशन होती उतना ज्यादा अच्छा नेचुरल सिलेक्शन बोला था ना, कि भाई अच्छा नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, कि भाई उसने अपने आप को नेचुरली सिलेक्ट कर लिया, तो वेरिएशन हमें अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, छोटी लाइफ स्पैन है और लार्ज उनका मल्टीप्लीकेशन रेट है, कि रिप्रोडक्शन रेट लार्ज है। तो क्या है, इससे हमें पता चल रहा है कि कौन सा हमारा, कि माइक्रोब्स जो है उनमें वेरिएशन इजीली ऑब्जर्व हो। डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम।
अब बेटा स्कीमेटिक डायग्राम में देखो, सबसे बड़ी बात आपको एंटीबॉडी बनानी है, एंटीबॉडी की लेबलिंग, ठीक है, क्या क्या एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है, आपकी हेवी चेन, लाइट चेन, इन सबके मार्क्स होते हैं, ठीक है, सबकी एक भी लेबलिंग, डाइसल्फाइड बॉन्ड, बेटा बहुत बच्चे अच्छे कर डाइसल्फाइड बॉन्ड मेंशन करना डायग्राम में बना जरूर आएंगे, लेकिन उसकी लेबलिंग करना भूल जाते हैं, उससे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड। ह्यूमोरल हमारा किससे हुआ था, बी लिम्फोसाइट से मेनली, और सेल मीडिएटेड किससे हुआ था हमारा, टी लिम्फोसाइट से, ठीक है। एक का काम क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, एक का काम क्या होता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो आप ऐसे करके इसका डिफरेंस लिख सकते हैं, ठीक है। अब बेटा ये आपका 29 क्वेश्चन केस बेस्ड है, पूरा केस बेस्ड आप ये पढ़ लेना, ठीक है। Name the group of cells that HIV attack after gaining entry into the human body and write the various events that occur within the cell. क्या हुआ था, कौन से सेल को अटैक किया था, मैक्रोफेज को अटैक किया था, सबसे पहले हमारे लिवर के मैक्रोफेजेस को अटैक किया था, याद करो, मैक्रोफेजेस को, बाद में टी हेल्पर सेल को किया था। तो आप वो मेंशन कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस के थ्रू करना, ठीक है, कैसे, आपके मैक्रोफेज फिर वायरल रेप्लिकेशन हुआ था, उसने अपने आप को रेप्लिकेट किया था, ठीक है, फिर हुआ था क्या कि उसने टी हेल्पर सेल पे भी अटैक किया, ठीक है। अब राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट एड्स, राइट द पॉसिबल ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर दिस डिसीज एट प्रेजेंट। क्या हुआ था, ठीक है, क्योर अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। डिटेक्शन क्या था, हमने कहा था एलाइजा, एलाइजा की फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है, और दूसरा क्या था, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। Mention any two steps suggested by WHO for preventing this spread of this disease. क्या कर सकते हो आप प्रिवेंट करने के लिए, सेफर सेक्स ऑप्शन, ठीक है, सबसे पहला सेफर सेक्स ऑप्शन, अवॉइडिंग मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है, यूज ऑफ कॉन्डम्स, है ना, प्रमोशन अवेयरनेस टुवर्ड्स दीज एसटीडीज, ये सब हमारे WHO ने कहा था, ठीक है। अब अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एड्स डज नॉट डाई ऑफ दिस डिसीज बट फ्रॉम सम अदर इन्फेक्शन, क्यों, डिसीज से नहीं मरता जो भी जिसे एड्स होता है, किसी और इन्फेक्शन से मरता है, क्यों, क्योंकि क्या कम हो जाते हैं, टी हेल्पर सेल कम हो जाते हैं, तो इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है, तो इम्यून कोई और इन्फेक्शन आपका इन्वेड कर जाता है, रेदर देन एड्स की अपनी कोई डिसीज नहीं होती, सिंड्रोम है, डिसऑर्डर्स का ग्रुप है, डिसऑर्डर्स और लेकर आता है, ठीक है, यही बात है। 30 का आप देखो, स्टेट द साइट ऑफ एक्शन ऑफ एफएसएच इन द टेस्टिस एंड डिस्क्राइब इट्स एक्शन देयर आफ्टर। क्या करता है एफएसएच, किस पे काम करता है, सर्टोली सेल्स पे हमारे काम करता है, सर्टोली सेल्स, मैं पेन चेंज करती हूँ, सर्टोली सेल्स पे करता है, ठीक है, और क्या करता है सर्टोली सेल्स, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनाने में, ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एलएच इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या होता है एलएच का रोल, लेडिक सेल में करता है, ठीक है, उसका टारगेट जोन क्या है, टारगेट एक्शन कौन है, सेल कौन सा है, लेडिक सेल, लेडिक सेल पे क्या प्रोड्यूस करता है, एंड्रोजन, किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस पे, ठीक है। नेम द सेल एंड द प्रोडक्ट व्हिच अंडरगो माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन, कौन सा क्या था हमारा, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, पीछे फ्लो चार्ट भी है, उस पर देख सकते हो, ठीक है। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 किसमें हुई थी, हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुई थी मियोसिस 1, और मियोसिस 2 किसमें हुई थी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, हाँ सर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। Name the accessory duct that the sperms travel through which the seminiferous tubule to reach the epididymis. Epididymis पहुंचने से पहले कहाँ से होके गया था, हमारे उससे निकला था ना, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, उससे पहले सबसे पहले कहाँ आता है हमारा, कहाँ आया था, रेटिटेस्टिस, उसके बाद कहाँ आया था, वासा एफरेंशियम, उसके बाद एपिडाइमिस, उसके बाद कहाँ आता है, वासा डिफरेंस, उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद जाता है आपका आपका इजैकुलेटरी डक्ट, जैकुलेटरी डक्ट के बाद यूरेथ्रा, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट यूजिंग इकोलाई एंड बैक्टीरियोफेज, ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी कराऊंगी क्योंकि टाइम ऑलरेडी मैं ले रही हूँ काफी ज्यादा, है ना। व्हाई डिड दे यूज रेडियो एक्टिव, एस क्यों लिया था, क्योंकि एस का किसका पार्ट था, प्रोटीन का, और सल्फर और फॉस्फोरस किसका पार्ट था, हमारा डीएनए का, तो उससे क्या पता चला था कि डीएनए जिसमें ट्रांसफर हो गया था, जिस बैक्टीरियल सेल में जब वायरस ने अटैक किया था इकोलाई पे, तो क्या हुआ था, जिसमें सेल पे था बैक्टीरियल सेल में, उसमें क्या पता चला था कि जो इसका मतलब, मैं आपको पहले से ही बेस्ड ऑन द रिजल्ट कंक्लूजन बता रही हूँ, ठीक है, कि क्या डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि फॉस्फोरस कहाँ मिला था, बैक्टीरियल सेल्स में, फॉस्फोरस जो रेडियो एक्टिव यूज किया था, लेकिन सुपरनेटेंट में क्या रह गया था हमारा,
क्या रह गया था हमारा? सल्फर रह गया था। ठीक है, तो सल्फर से क्या पता चला था कि ये पूरा आपका ऑब्जर्वेशन भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ब्लेंडर हमने क्यों यूज किया था? ताकि वायरल पे कोट होता है, जो कैप्सूल होता है वो उतर जाए। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज क्यों किया था? सेंट्रीफ्यूज से क्या होगा? आपका जो बेसिकली मिक्सिंग हो रही है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो लो वेट पे होंगे आपके जो वायरल सेल होंगे वो ऊपर रह जाएंगे, सुपरनेटेंट ऊपर रह जाएगा और बाकी आपका नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, जो आपके बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन बेटा आपको पूरा याद है। ठीक है, किसी को वीडियो चाहिए हो तो मैं वीडियो दे दूंगी, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही, याद रख लेना। सिग्मा फैक्टर इंपॉर्टेंट है लिखना। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो आपके पॉलीमराइजेशन के लिए हम न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटेज फॉस्फेट्स जो हम यूज करते हैं पॉलीमराइजेशन के लिए, वो आपको यहाँ इलोंगेशन में लिखना, पर टर्मिनेशन के लिए आपका रो फैक्टर। ठीक है, ये 3 वर्ड मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए, ये जरूर मेंशन करना। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में कितने यूज होते हैं? आरएनए 1। यूकैरियोट्स में कितने? 3। ठीक है, याद है, आरएनए 1 2 3। ठीक है, ये आपके आंसर है, आप देख लें। Why should a cell be made competent to take up the alien DNA? How can a bacterial cell be made competent using calcium ion? Explain. ठीक है, वो ये कह रहा है कि कैसे कैसे बना, हम क्यों बनाते हैं उसको? क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो हाइड्रोफिलिक है और सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक, लिपिड की होती है ना। तो क्या होता है, लिपिड की होने की वजह से वो नहीं एक्सेप्ट, इसको नहीं एंटर करवा पाती। तो फिर हम क्या करते हैं, कैल्शियम, जब कैल्शियम अटैक करता है तो उससे क्या होता है, पोर्स बनते हैं जिसकी वजह से डीएनए एंटर कर जाता है। ठीक है, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या चार्जेस टू क्या कर रहा है, डीएनए को सेपरेशन कर, डीएनए फ्रेगमेंट्स के सेपरेशन में हेल्प कर रहा है। प्रिंसिपल भी किसी चार्ज और रेशो के, कि नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए में तो वो उस अकॉर्डिंग और एनोड की तरफ जाएगा, और साइज के बेसिस पे, क्योंकि सीव है, जेल जो है वो सीव की तरह बन गया है, तो उसमें जो सबसे छोटा होगा वो ज्यादा जल्दी मूव करेगा। ठीक है, मेंशन बाय इथेरियम किसके लिए? स्टेनिंग के लिए यूज होता है, ताकि यूवी रेज के अंडर हम उसे ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, बीटी कॉटन, द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैज ग्रेटली हेल्प द कॉटन फार्मर्स टू इंक्रीज देयर क्रॉप यील्ड। हाउ वाज बीटी कॉटन प्लांट वाज मेड रेजिस्टेंट टू बॉलवर्म? एक्सप्लेन। कैसे बनाया था? बीटी बैसिलस थैलेंजेनेसिस पे से हमने एक जीन लिया था इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन का। ठीक है, जो इंसेक्टिसाइडल जो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है इंसेक्टिसाइडल होता है वो किस में डाला था? कॉटन में। ठीक है, उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, जब वो उनके यहाँ जब वो इंसेक्ट उसे खाएगा तो क्या होगा, वो इंसेक्ट में बनेगा और एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी वहीं पे। फिर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आप इसको कर लेना, और डिटेल में चाहिए हो तो मैं बता देना, मैं आपको और आराम से भी बता दूंगी, बस थोड़ा सा भी टाइम की कमी है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता। ठीक है, explain the process of double fertilization in an angiosperm starting from the germination of pollen grain on the stigma mentioning the ploidy। क्या बना था बेटा? 2 स्टेप हुए थे, सिंगेमी और क्या हुआ था, ट्रिपल फ्यूजन, और क्या हुआ था, उसी को हम डबल फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, और उससे पहले क्या हुआ था, स्टिग्मा से लेके पोलन ट्यूब जो थी वो पूरी आई थी, और जनरेटिव सेल ने क्या बनाए थे, 2 सेल्स बनाए थे, 2 मेल गेमिट बनाए थे, दोनों मेल गेमिट में ये ट्रिपल फ्यूजन और सिंगेमी आपको प्रॉपर मेंशन करना है। ठीक है, एंडोस्पर्म क्यों बना था? ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश कर। ठीक है, मेंशन द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई थी? एम्पुला स्टमिक जंक्शन पे। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड हाउ पॉलिस्पर्मी कैसे हुआ था? जब एक स्पर्म एंटर करता है तो क्या होता है, जोना पेलोसिडा का एंजाइम्स होते हैं एक्रोसोम पे, वो उसे डिसॉल्व कर देते हैं लेयर्स को। ठीक है, और एंटर करता है जैसे एक, और जोना जैसे ही वो एंटर करता है तो चेंज कर देता है जोना पेलोसिडा का लेयर का नेचर, जिसकी वजह से और एक्स्ट्रा स्पर्म एंटर नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसे पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट होती है। Name the embryonic stage that get implanted in the uterus. Explain the process of implantation in a human female. ठीक है, कहाँ कौन सी ब्लास्टोसिस स्टेज पे हुआ था और कैसे हुआ था? उसमें होते हैं ट्रोपोब्लास्ट सेल्स, होते हैं लेयर्स साइड में थी, तो बीच में सेल्स थे वो इनर सेल मास थे, इनर सेल मास एम्ब्रियो बनाते हैं, ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है, वो एंडोमेट्रियम में इम्बेड कर जाता है। ठीक है, तो यही था आपका ना, ऐसे ही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आया हो, आई नो थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैंने पढ़ाया है। किसी को भी और डिटेल में कोई समझना हो तो प्लीज मुझे इस वीडियो के कमेंट में या टेलीग्राम पे बता देना, मैं आराम से भी समझा दूंगी। ठीक है, आप ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम पेज ऐसे भी फॉलो कर लेना बेटा। ऑल द बेस्ट, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आप बस ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आराम से आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, और हाँ प्रैक्टिस जरूर करनी है इन क्वेश्चन से। चल, यही खत्म। थैंक यू।